1898 में एक 16 साल काउबॉय जिम वाइट अपने मवेशी चरा रहा था कि उसने एक जगह से धुआं उठते देखा। वजह जानने के तजस्सुस में वो उस जगह के पास गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा। हवा में ऊपर उठता धुआं दरअसल धुआं नहीं था बल्कि चमगादड़ों का एक झुंड था। चमगादड़ों का ये झुंड जमीन में एक सुराख से बाहर आ रहा था। इस झुंड में कोई 10, 20 या 100, 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में चमगादड़ें थीं। आधे घंटे तक वो इन चमगादड़ों को गार से निकलते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि अंधेरा छा गया। अगले दिन वो एक सीढ़ी की मदद से उस सुराख में उतरा तो उसने इंतहाई हैरान कुन मनाजिर देखे। वो एक बहुत बड़ी गार थी जिसमें अजीबो गरीब फॉर्मेशंस बनी हुई थी। वो गार सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल नहीं थी बल्कि गारों का एक लंबा सिलसिला था। वो कई साल तक इन गारों को एक्सप्लोर करता रहा और दरियाफ्त होने वाले रास्तों के नक्शे बनाता रहा। आज तक की डिस्कवरी के मुताबिक गारों का ये सिलसिला 3500 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और अभी भी इसमें मजीद हिस्से दरियाफ्त हो रहे हैं। इस गार की खूबसूरती और फॉर्मेशंस दुनिया भर से टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज हैं। इस गार के खूबसूरत मनाजिर ने अगर आपको मशहूर कर दिया है तो बिग बैंग स्टूडियो की इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी खूबसूरत गारें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लू ग्रोटो, इटली। ये गार इटली के इलाके कैप्री में वाक़ है और इसकी खूबसूरती की बुनियादी वजह इसमें मौजूद नीला पानी है। ये गार समंदर में मौजूद इटली के कैप्री आइलैंड पर है और इसमें मौजूद पानी भी समंदर का ही है। गार का नीला पानी असल में नीला नहीं है बल्कि ये सिर्फ गार के माहौल की वजह से ब्लू दिखाई देता है। गार में रोशनी के दाखिल होने का रास्ता गार का छोटा मुंह और पानी ही है। जब सूरज की रोशनी समंदर के पानी से फिल्टर होकर गार के अंदर दाखिल होती है तो नीले रंग का तासुर कायम होता है। पहली सदी ईस्वी में इस गार को उस वक्त का रूमी बादशाह टाइबेरियस स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। इस गार की एक और हैरत अंगेज बात यह है कि इसके पानी के अंदर की चीजें सिल्वर कलर की दिखाई देती हैं। इस फिनोमिना की वजह यह है कि पानी के अंदर छोटे छोटे बुलबुले मौजूद हैं जो चीजों के गिर्द इकट्ठे होकर उन्हें सिल्वर लुक देते हैं। नंबर 2, केव ऑफ द क्रिस्टल्स, मेक्सिको। खूबसूरत और मिथिकल दिखाई देने वाले क्रिस्टल्स की यह गार मेक्सिको में वाक़ है। इस गार में जिप्सम के गैर मामूली लंबाई के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। यहाँ दरियाफ्त किया गया सबसे बड़ा क्रिस्टल 39 फुट लंबा, 13 फुट चौड़ा और 55 टन वजनी था। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक ये क्रिस्टल्स 5 लाख साल पुराने हैं। 2017 में इन क्रिस्टल्स के अंदर इनएक्टिव हालत में माइक्रोब्स दरियाफ्त किए गए तो मालूम हुआ कि माइक्रोब्स में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो जमीन पर मौजूद बाकी किसी जानदार से नहीं मिलते। इस गार का दर्जा हरारत काफी ज्यादा है जिसकी वजह से इस गार में प्रोटेक्शन के बगैर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहा जा सकता। इस गार में सिर्फ रिसर्चर्स को ही जाने की इजाजत है और आम लोगों का दाखिला ममनू है। नंबर 3, क्रूबेरा केव, जॉर्जिया। इस गार को दुनिया की सबसे गहरी गार होने का एजाज हासिल है। इस गार की गहराई का तयन साइंसदानों ने अक्टूबर 2004 में किया और वो ये जानकर हैरान रह गए कि ये गार 7208 फुट गहरी है। इस गार के सबसे निचले हिस्से तक रिसाई अब तक माहिरीन की टीम के एक ही मेंबर गेनेडी सेमोखिन को हासिल हो सकी है। गार के सबसे निचले हिस्से में मौजूद पानी इंतहाई ठंडा 7 सेंटीग्रेड है। गार के अंदर सबसे बड़ा खतरा गिरते पत्थरों और जेरे जमीन पानी के सैलाबी रेलों का है। वहां के सैलाबी रेलों के बायस गेनेडी 2012 में 30 घंटों तक वहां फंसे रहे। इतनी गहराई के बावजूद भी वहां जानवरों की कई अकसाम मौजूद हैं। नंबर 4, फिंगल्स केव, स्कॉटलैंड। स्टाफा आइलैंड स्कॉटलैंड का एक जजीरा है। यहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं है लेकिन इस जजीरे पर बेशुमार समुद्री गारें हैं जिनमें सबसे मशहूर फिंगल्स गार है। ये गार मुकम्मल तौर पर काले पत्थरों से बनी हुई है और इसकी शेप गैर मामूली तौर पर जियोमेट्रिकली सिमेट्रिकल है। इसके 6 साइडों वाले कॉलम इतनी सफाई से बने हुए हैं कि पहली दफा देखने पर लोग यही कहते हैं कि ये जरूर किसी इंसान कारीगर के बनाए हुए हैं। ख्याल किया जाता है कि ये गार पुराने जमाने में आतिशफशान लावे के बहने से वजूद में आया जो समंदर में गिरता था। इस गार के सिमेट्री और शेप के अलावा एक और खास बात यहाँ पर गूंजने वाली आवाजें हैं। इस गार की छत कुदरती तौर पर आर्च नुमा है जिसकी वजह से यहाँ पर आवाजें बहुत खूबसूरत सुरों में गूंजने लगती हैं। 1829 में मशहूर म्यूजिक कंपोजर फीलिक्स मेंडलसन ने इस गार का दौरा किया
और यहाँ गूंजने वाली आवाजों से मुतासिर होकर एक मेलोडी कंपोज की। नंबर 5, आइस रीजनवेल्ट आइस केव, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की आइस रीजनवेल्ट गार दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी गार है। ये 42 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है और इसके शुरू का 1 किलोमीटर बर्फ से भरा हुआ है। इस हिस्से में बहुत शानदार आइस फिगर्स और फ्रोजन वाटरफॉल्स देखी जा सकती हैं। इस हिस्से की खूबसूरती देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेती है। इस बर्फ की एक हैरत अंगेज खूबी ये है कि यहाँ जमा शुदा बर्फ मुख्तलिफ रंगों में होती है, जिसकी वजह यहाँ के पानी में डिफरेंट मिनरल्स का पाया जाना है। यहाँ जाने से पहले टूरिस्ट को लैंप दिए जाते हैं जो गार के अंदर बर्फ के नज़ारे को और भी खूबसूरत शक्ल दे देते हैं। गारों का ये सिलसिला अंदर से बहुत ठंडा है, इसलिए इसके अंदर जाने वाले हर मौसम में गर्म कपड़े पहनकर जाते हैं। इस गार को 1879 में दरियाफ्त किया गया था। इसको हर साल 2 लाख लोग विजिट करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये गार दरियाए साल्सेक के पहाड़ों से गुजरने से बनी थी। पुएर्तो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर, फिलीपींस। फिलिपाइन के इलाके पलावान में सेंट पॉल माउंटेन के नीचे 8.2 किलोमीटर लंबा एक दरिया बहता है। पहाड़ के नीचे से गुजरते हुए दरिया इंतहाई खूबसूरत गारें बनाता हुआ साउथ चाइना सी में जा गिरता है। इन गारों के अंदर चूने के पत्थरों की फॉर्मेशंस के इंतहाई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इन फॉर्मेशंस में से कुछ तो ऐसी डली हुई हैं कि जानवर, मशरूम, यहाँ तक के इंसानों से भी मिलती जुलती हैं। फिलहाल इस दरिया का सिर्फ 4 किलोमीटर हिस्सा ही सयाहों के लिए खोला गया है और इसे आगे जाने के लिए उन्हें खुसूसी इजाजतनामे की जरूरत होती है। इस जगह को 2012 में दुनिया के 7 नए अजूबों में भी शामिल किया गया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी हिस्सा है। नंबर 7, मैमथ केव नेशनल पार्क, अमेरिका। ये गार अमेरिकी रियासत केंटकी में वाक़ है। ये दरअसल एक गार नहीं बल्कि आपस में इंटरकोनेक्टेड बहुत सारी गारों का सिलसिला है। ये गारें आपस में जुड़े हुए 400 मील तक फैली हुई हैं और अभी भी मजीद गारें दरियाफ्त हो रही हैं। यहाँ बहुत डाइवर्स और अजीब फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं जो टूरिस्ट में बहुत ज्यादा मकबूल हैं। रोजाना यहाँ तकरीबन 4000 लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। इन गारों में टूरिज्म का आगाज 1815 से ही हो गया था। तब टूरिस्ट उन्हें देखने के लिए लालटेनों का सहारा लिया करते थे। यहाँ मिलने वाले आसार से पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले भी इंसान इन गारों को इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त वो दौरान शिकार खराब मौसम में यहाँ आकर पनाह लिया करते थे। नंबर 8, स्कॉकजान केव, स्लोवेनिया। ये एक चूने की गारों का सिलसिला है जो 15 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। इस सिलसिले में गहरी दरारें, आबशारें, जेरे जमीन तालाब और बहुत सारी गारें शामिल हैं। ये गारें चूने के पत्थरों से दरियाए रेका के गुजरने से बनी थी। दरिया के पानी से चूने के पत्थर पानी में तहलील हो गए और इस तरह ये गारें वजूद में आईं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिछले कई हजार सालों से इन गारों को इंसान पनाह लेने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। गारों का यह सिलसिला भी अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट में बहुत मकबूल है। हर साल जहां तकरीबन 90,000 लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। नंबर 9, कार्ल्सबेड केवन नेशनल पार्क, अमेरिका। ये गारों का वही सिलसिला है जिसका जिक्र वीडियो के आगाज में किया गया था। गारों का यह सिलसिला अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में वाक़ है और इसके अंदर अभी तक 117 गारें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। इन गारों में से एक गार नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी गार है और इसे बिग रूम कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा, चौड़ाई 625 फीट और ऊंचाई 269 फीट है। गारों का यह सिलसिला भी चूने के पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन बाकी गारें जहां पानी के कटाव से बनी थी वहीं ये गार सल्फ्यूरिक एसिड के कटाव से बनी है। इसके अंदर कोई दरिया या नदी नहीं बहती। गारों का ये सिलसिला चूंकि बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है, इसलिए इसमें बहुत सारी किस्मों के पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं। इस गार में चमगादड़ों की 17 मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी किस्म ब्राजीलियन फ्री टेल्ड चमगादड़ की है। इन गारों में इस चमगादड़ की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख है। 1959 की मशहूर मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इसी गार में शूट हुई थी। नंबर 10, ग्लोवर्म केव, न्यूजीलैंड। ये नाकाबिले यकीन मंजर न्यूजीलैंड की गार की छत का है। इसमें चमकती हुई ये रोशनियां बल्ब नहीं बल्कि जगमगाते टिमटिमाते हुए जुगनू हैं।
ये जुगनू इस तरह से जगमगाकर कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें गार की छत से लटकते लेसदार रेशों से चिपकाकर अपना शिकार बना लेते हैं। ये जुगनू जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ही ज्यादा चमकते हैं। इस गार में नीचे एक नदी भी बहती है जिसमें कश्ती पर सफर करते हुए ऊपर हजारों जुगनू एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो इंसान को ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए।